नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों अपने जो है राजस्थान के इतिहास का जो है वो विषय चल रहा था अपनी, उसमें अपने किसान आंदोलन जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कल अपने जो है किसान आंदोलन के कारण वगैरह देखे थे और किसान आंदोलन में अपने एक विस्तृत राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन जो है एक तरह से उसके बारे में चर्चा करके अपने राजस्थान का एक विस्तृत किसान आंदोलन बिजोलिया की चर्चा की थी। आज अपने आगे बढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है? बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू जो है, बेंगू प्रारंभ में जो पड़ता था वो कहाँ पड़ता था? भीलवाड़ा में था बेंगू। लेकिन बेंगू अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में बेंगू कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में है। कहाँ है? चित्तौड़ में। तो यही बेंगू जो है, बेंगू ने प्रेरणा जो है इस बेंगू किसान आंदोलन जो प्रेरणा पाई थी, वो प्रेरणा पाई थी वो किससे पाई थी? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से ही पाई है। किससे पाई है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। जितने भी यहाँ पर लाग बागे थे, सामंती जो जुल्म थे, उन जुल्मों के विरुद्ध इस बेंगू के किसानों ने भी क्या उठाई थी? आवाज उठाई है। बेंगू के किसानों ने भी उन सामंती जुल्मों के विरुद्ध आवाज उठाई और 1921 ईस्वी के अंदर जो है ये आंदोलन क्या हो गया था? एक तरह से कह सकते हो कि आंदोलन प्रारंभ हो गया है। और कहां से प्रारंभ हुआ है? तो ध्यान रखना, मेनाल नामक स्थान के, ठीक है ना, मेनाल नामक जो स्थान पड़ता है भीलवाड़ा में, वहां से प्रारंभ हुआ है। और मेनाल में भी जो है ये कहां से प्रारंभ हुआ है? तो भेरूकुंड नामक स्थान से प्रारंभ हुआ है। कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ है? तो ध्यान रखना, बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ है। ठीक है, कौन सा किसान आंदोलन है? बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ है। तो अब ये जो बेंगू किसान आंदोलन है, इस बेंगू किसान आंदोलन में अगर हम आगे चर्चा करें तो ध्यान रखना, बेंगू किसान आंदोलन जो है इस समय बेंगू के जो ठिकानेदार थे वो कौन थे? तो बेंगू के जो ठिकानेदार के रूप में नाम आता है, उनका नाम आता है अनूप सिंह। क्या नाम आता है? अनूप सिंह। और उसी समय क्योंकि बेंगू जो है वो एक तरह से किस में पड़ता है? तो बेंगू पड़ता है आपके मेवाड़ रियासत के अंदर। तो मेवाड़ जो है, मेवाड़ महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ महाराणा जो है, अगर मेवाड़ महाराणा की बात करें तो मेवाड़ महाराणा की बात करें तो उस समय मेवाड़ महाराणा के रूप में नाम आता है फतेह सिंह का। किसका नाम आता है? फतेह सिंह का नाम आता है। और इस आंदोलन का जो प्रारंभिक नेतृत्व है, प्रारंभिक नेतृत्व जो किया था, इस आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व करने वाले जो है उनका नाम आता है विजय सिंह पथिक। क्या नाम आता है? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व कहां रहते हुए किया था? तो ध्यान रखना, अजमेर रहते हुए किया था। क्योंकि मेवाड़ सरकार ने इनको, मेवाड़ के अंदर जो है प्रवेश पर क्या लगा दी गई थी? पाबंदी लगा दी गई थी। किन पर? तो विजय सिंह पथिक पर। इसीलिए इन्होंने, विजय सिंह पथिक ने अजमेर रहते हुए इस आंदोलन का क्या किया है? नेतृत्व किया है। ठीक है, इसके बाद में पुनः नेतृत्व, मतलब बाद में विस्तृत नेतृत्व जो किया है विजय सिंह पथिक के कहने पर किसने किया है? श्री राम नारायण चौधरी ने किया है। किसने किया? श्री राम नारायण चौधरी ने। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए कि सीधे पूछ ले कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किसने किया? अगर ये प्रश्न आ जाए और आपके ये सारे ऑप्शन मिले, राम नारायण चौधरी है, ठीक है ना, राम नारायण चौधरी भी मिल जाए, विजय सिंह पथिक भी मिल जाए, तो आपको इसका आंसर जो है वो क्या करना है? श्री राम नारायण चौधरी करना है। क्या करना है? राम नारायण चौधरी। तो राम नारायण चौधरी जी ने क्या किया? चौधरी जी ने किसानों प्लस ठिकानेदार के मध्य क्या करवा दिया? एक समझौता करवा दिया। क्या करवा दिया? समझौता करवा दिया। ठीक है ना। और इस समझौते को अंग्रेजी सरकार ने नहीं माना, तो अंग्रेजी सरकार ने इस समझौते को वोल सेविक, कौन सा? वोल सेविक समझौता बताते हुए मानने से क्या कर दिया? इसे इनकार कर दिया। वोल सेविक क्रांति हुई थी रूस के अंदर, सोवियत संघ रूस के अंदर। तो ये इस तरह से क्या है कि उस समझौते की संज्ञा दे दी और मानने से क्या कर दिया? जो है मना कर दिया। और अपने ही आधार पर एक ट्रेंच आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। ट्रेंच आयोग का गठन किया। और इस ट्रेंच आयोग ने बताते हैं कि किसानों के हितों में फैसला नहीं लिया। किसानों के हितों में फैसला नहीं लिया। अब किसानों के हितों में फैसला जब नहीं लिया गया, तब किसान जो है, बहुत सारे किसान जो है वो बताते हैं कि 13 जुलाई, कब? 13 जुलाई 1923 ईस्वी को, 13 जुलाई 1923 ईस्वी को जो एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? गोविंदपुरा। गोविंदपुरा नामक स्थान पर क्या हुए थे? सारे के सारे किसान एकत्रित हुए।
इस गोविंदपुरा नामक स्थान पर जब किसान एकत्रित हुए तो एकत्रित होने के बाद में यहां पर बताते हैं कि मेवाड़ सरकार ने या फिर अंग्रेजी जो सरकार थी, इस अंग्रेजी सरकार ने इन पर किसके आदेश दे दिए? गोलीबारी के आदेश दे दिए। किसके आदेश दे दिए? गोलीबारी के आदेश दे दिए। किस पर आदेश दे दिए? गोलीबारी के। तो ध्यान रखना कि यहाँ के जो गोविंदपुरा में जो किसान एकत्रित हुए थे उन पर गोलीबारी के आदेश दे दिए गए, और जिसमें बहुत सारे किसान जो है वो किसान क्या हो गए? शहीद हो गए। जिसमें मुख्यतः किसानों का नाम आता है रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। कृपाजी धाकड़ ये दो मुख्य किसान थे जो लड़ते हुए क्या हो गए थे? ये दो मुख्य किसान हैं जो इस गोलीबारी में, इस हत्या जो है, इस गोलीबारी में क्या हो गए? शहीद हो गए। और यह पूरा का पूरा हत्याकांड जो है वो किस नाम से जाना जाता है? गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो आपके यहां से प्रश्न बन सकता है कि रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो आप बता देना कौन से किसान आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन। इसके बाद में रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। अब बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? विजय सिंह पथिक ने। पथिक ने इस आंदोलन का क्या किया? पुनः नेतृत्व किया। क्या किया? पुनः नेतृत्व किया। लेकिन सितंबर 1923 में, सितंबर 1923 को वीएसपी को, किसको? वीएसपी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। वीएसपी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके पश्चात में बताते हैं कि उन्हें 5 वर्ष की क्या सुना दी गई? सजा सुना दी गई। लेकिन 1927 में इनको क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया। जब पथिक जी गिरफ्तार हुए तो इनके गिरफ्तार होने के बाद में जो है श्री रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का क्या किया है? नेतृत्व किया है। और लगभग 1925 के आखिर तक यह आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त हो गया। आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपके एक आता है किसान आंदोलन जिसके नाम है बूंदी के किसान आंदोलन। पढ़ेंगे बूंदी के किसान आंदोलन। ठीक है ना। बूंदी के किसान आंदोलन में बात करें तो सबसे पहले आपके बूंदी के किसान आंदोलन में सबसे पहले नाम आता है 1923 के आसपास के बूंदी का नाम ही आता है, या डाबी किसान आंदोलन का। मैं सीधा ही नाम लिख देता हूं, डाबी हत्याकांड का। बूंदी में कौन सा नाम आता है सबसे पहले? डाबी हत्याकांड का। ठीक है ना। कौन सा है? डाबी हत्याकांड का नाम आता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो लगभग 25 प्रकार की लागबागी हैं। इसके विरुद्ध जो है इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। बरड़ क्षेत्र के अंदर आंदोलन हुआ है, जो कि बूंदी से लेकर बिजोलिया के बीच का भाग, जो पथरीला भाग है, वो क्या कहलाता है? बरड़ कहलाता है। उस क्षेत्र में आंदोलन प्रारंभ हुआ है। इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व किया था किसने? पंडित नैनूराम शर्मा ने किया है। किसने किया? पंडित नैनूराम शर्मा ने। और दूसरा नेतृत्वकारी है हरिभाई किंकर। कौन है? हरिभाई किंकर। ठीक है ना। और इस आंदोलन के दौरान ही बताते हैं कि राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, किसके द्वारा? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार, बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार नामक पत्र प्रकाशित किया गया था। स्त्रियों पर अत्याचार नामक क्या हुआ है? एक पत्र का प्रकाशन किया गया था किसानों द्वारा। किसके द्वारा? किसानों द्वारा नैनूराम के नेतृत्व में करबंदी अभियान चलाया गया था। कौन सा? करबंदी अभियान चलाया गया। ठीक है ना। इसी में आपके डाबी हत्याकांड आता है। डाबी हत्याकांड में वास्तव में हुआ क्या कि बूंदी में जो है नैनूराम शर्मा जी के नेतृत्व में जो है 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को, कब है? 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में, कौन से गांव में? डाबी गांव में एक सभा का आयोजन हुआ। एक सभा का क्या किया गया? आयोजन किया गया। कहां आयोजन किया गया? ये डाबी गांव में एक सभा का आयोजन किया गया है 2 अप्रैल 1923 को। तो इस सभा में बताते हैं कि गोलीबारी हुई। पुलिस अधीक्षक थे इकराम हुसैन। क्या नाम आता है? इकराम हुसैन के नेतृत्व में जो है वो क्या की गई? इसमें गोलीबारी की गई, जिसमें नानक जी भील प्लस दूसरे व्यक्ति आते हैं देवीलाल गुज्जर। ये दोनों के दोनों व्यक्ति जो है वो बताते हैं कि झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए।
झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए कौन कौन? नानक जी, भील और देवीलाल गुज्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। और इस जो हत्याकांड हुआ, ये हत्याकांड किस नाम से जाना जाता है? डाबी हत्याकांड। और डाबी हत्याकांड की जांच हेतु पृथ्वीराज आयोग का गठन किया गया था। किसका? पृथ्वीराज आयोग का क्या किया गया है? गठन किया गया। पृथ्वीराज आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था, ध्यान रखना। और इसके बाद में इस आंदोलन का जो नेतृत्व है बताते हैं कुछ समय के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने भी किया था। और यहां अगर इसमें बात करें तो बूंदी के अंदर, बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व स्वामी नित्यानंद ने किया था। किसने किया है? नित्यानंद ने किया था। स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व स्वामी नित्यानंद ने किया था। इसके अलावा जो है बूंदी के अंदर, बूंदी में ही गुर्जरों का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और ये गुर्जरों का आंदोलन बताते हैं कि किसको लेकर प्रारंभ हुआ था? तो गुर्जरों का आंदोलन, ध्यान रखना, बरड़ क्षेत्र में हुआ है। और ये किसको लेकर प्रारंभ हुआ है? तो ये ध्यान रखना, ये नुक्ता को लेकर प्रारंभ हुआ है। नुक्ता मतलब मृत्यु भोज को, मृत्यु भोज को लेकर जो है प्रारंभ हुआ है। क्योंकि मृत्यु भोज पर सरकार ने क्या किया? मृत्यु भोज पर कानूनी पाबंदी लगा दी, पाबंदी लगा दी, जिसका परिणाम यही निकला कि इन गुर्जरों ने क्या प्रारंभ कर दिया? आंदोलन। ये लगभग 1936 से 1945 के बीच में ये आंदोलन चलाया है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं अलवर के किसान आंदोलन। किसके हैं? अलवर के किसान आंदोलन। तो आपको ध्यान रखना है कि अलवर के अंदर कौन कौन से किसान आंदोलन है। एक तो सीधा ही आएगा आपके अलवर का किसान आंदोलन, ठीक है ना। दूसरा आएगा आपके मेव किसान आंदोलन। कौन सा है? मेव किसान आंदोलन। तीसरा आपके आएगा निमुचना किसान आंदोलन। कौन सा है? निमुचना किसान आंदोलन। तो आपके अलवर में 3 किसान आंदोलन आएंगे, अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन और निमुचना जो है किसान आंदोलन। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे कौन सा किसान आंदोलन की? तो सबसे पहले अपने बात करेंगे अलवर किसान आंदोलन की। तो अलवर किसान आंदोलन के अंदर वास्तव में क्या हुआ था कि तत्कालीन जो महाराजा थे अलवर के, उन महाराजा का नाम आता है जय सिंह। और अलवर की जो 80% भूमि थी, 80% भूमि जो थी वो क्या थी? खालसा भूमि थी। और 20% जो भूमि थी वो कौन सी थी? जागीरी भूमि थी, ठीक है ना। तो इसमें वास्तव में हुआ क्या कि यहां पर ये आंदोलन जो है वो सुअरों को लेकर हुआ था। किसको लेकर हुआ था? सुअरों को लेकर हुआ था। क्योंकि सुअरों को क्या है कि जो जंगली सुअर होते उनके मारने पर सरकार ने क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी। मारने पर सरकार ने क्या कर दी? पाबंदी लगा दी। जब प्रतिबंध लगा दिया गया इनके मारने पर, तो ये क्या करते? किसानों की फसल नष्ट कर देते। क्या कर देते? फसल नष्ट कर लेते। जब परिणाम स्वरूप आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ, आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब ऐसी स्थिति में बताते हैं कि इस आंदोलन का परिणाम यही निकला कि इन सुअरों को जो पाबंदी थी, मारने पर जो पाबंदी थी, इस पाबंदी को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, ठीक है। और यह एक तरह से ध्यान रखना कि अलवर का किसान आंदोलन एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जो कि खालसा क्षेत्र में चला था। खालसा मतलब जो कि सरकारी नियंत्रण के अंदर जो भूमि होती है ना, उसको खालसा बोला जाता है। तो उसके अंतर्गत चला था ये अलवर का किसान आंदोलन था। अलवर के अलावा जो अपने दूसरा जो यहाँ पर पढ़ेंगे उसमें नाम आता है निमुचना किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है? निमुचना किसान आंदोलन। निमुचना किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो निमुचना किसान आंदोलन यह भी एक तरह से जय सिंह के द्वारा ही जो दरें हैं, जो लगान की दरें हैं, उनमें क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो है एक पद्धति आती है, जिस पद्धति का नाम है इजारा पद्धति। कौन सी पद्धति है? इजारा पद्धति। तो यहाँ पर इजारा पद्धति के परिणाम स्वरूप कर लिया एक तरह से क्या है कि इसका विरोध करते हुए यहाँ के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। इजारा पद्धति का मतलब क्या होता है कि जो एक भूमि है, एक भूमि निश्चित समय के लिए एक व्यक्ति को ऊंची बोली, एक निश्चित भूमि निश्चित समय के लिए ऊंची बोली बोलने वाले को क्या है कि दे दी जाती है। एक तरह से आजकल जो है ये ठेकेदारी प्रथा भी कह सकते हो आप भी। एक भूमि है, भूमि निश्चित समय के लिए ऊंची बोली बोलने वाले को दे दी जाती थी।
ठीक है। और जिससे किसान मात खा जाते, क्योंकि किसानों के पास भूमि रहती नहीं है, वो इतनी ऊंची बोली बोल नहीं सकते थे, उनकी कह नहीं सकते थे, जिसका जो है ये निमुचना के अंदर ये भी कारण रहा है एक इस आंदोलन का। तब बताते हैं कि इनके विरोध में 14 मई 1925 ईस्वी को 14 मई 1925 ईस्वी को निमुचना नामक स्थान पर बहुत से किसान क्या हुए थे, एकत्रित हुए। किसान क्या हुए, एकत्रित हुए। कहां पर एकत्रित हुए हैं, तो निमुचना नामक स्थान पर किसान एकत्रित हुए हैं। और यहां पर जब एकत्रित हुए तो छज्जू सिंह के नेतृत्व में यहां पर क्या कर दी गई, गोलीबारी कर दी गई। क्या कर दी गई, गोलीबारी, क्योंकि इसमें लगभग 800 किसान एकत्रित हुए थे, जिसमें बताते हैं कि 156 लोग मारे गए। और यह पूरे का पूरा जो हत्याकांड है वो निमुचना हत्याकांड कहा जाता है, इसे निमुचना हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसे कहा जाता है, किसको, निमुचना हत्याकांड को कहा जाता है। यहां से और क्या प्रश्न बन सकते हैं कि सर्वप्रथम राम नारायण चौधरी ने इस घटना जो हुई थी इसको निमुचना हत्याकांड की संज्ञा दी है। क्या कहा है, निमुचना हत्याकांड की संज्ञा दी है। सर्वप्रथम रियासत नामक अखबार में, जो कि दिल्ली से प्रकाशित होता था, इस रियासत नामक अखबार में इसकी तुलना किससे की गई है, अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है। गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया और क्या कहा, इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। ठीक है ना। इसे राजस्थान का एक तरह से कह सकते हो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। राजस्थान का ये कह सकते हो कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है किसको, इसको। और छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। क्या कहते हैं, छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। इस घटना की जांच हेतु माणिक्यलाल कोठारी आयोग का गठन किया गया। और ध्यान रखना, राजस्थान सेवा संघ ने इस घटना की जांच हेतु जो है कन्हैयालाल कलंजी आयोग का क्या किया था, गठन किया था। ध्यान रखना इस बात का। और यहां पर एक प्रमुख महिला आती है जिसका नाम क्या है, सीता देवी। क्या नाम आता है, सीता देवी। और इस सीता देवी ने क्या है कि ये बताते हैं कि यहाँ का एक किसान था जिसका नाम था रघुनाथ सिंह की पुत्री थी सीता देवी। और इसने यहाँ पर किसानों में जो है वो एक तरह से कह सकते हो कि महिलाओं का क्या किया है, महिलाओं का नेतृत्व किया है। किसने किया है, सीता देवी ने यहाँ पर किसका नेतृत्व किया है, महिलाओं का नेतृत्व किया है। ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर जो तीसरा किसान आंदोलन आता है उसका नाम आता है मेव किसान आंदोलन। कौन सा है, मेव किसान आंदोलन। जो मेव किसान आंदोलन है, मेव किसान आंदोलन की चर्चा करें तो यह आंदोलन जो है एक तरह से कहते हैं कि ये अलवर क्षेत्र के मेवों के द्वारा चलाया गया था। मेवों के द्वारा चलाया गया प्रसिद्ध आंदोलन है। ठीक है ना। कारण इसका यही है कि अत्यधिक लगान प्लस कुरान की शिक्षा पर रोक, ये इसका क्या माना जाता है कारण। इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया है। किसने, डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया है। और गुड़गांव में इस आंदोलन का जो नेता था उसमें नाम आता है डॉक्टर यासीन खां। लगभग ये आंदोलन 1932 ईस्वी के आसपास चला है। कब चला है, 1932 ईस्वी के आसपास चला है। ध्यान रखना यह आंदोलन जो है वो क्या था, सांप्रदायिक आंदोलन था। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना। और
1932 ईस्वी में यहां मोहम्मद हादी के नेतृत्व में अंजुमन खादिम इस्लाम नामक संस्था की क्या की गई थी, स्थापना की गई। ठीक है ना। मुसलमानों के, ये जो है मुसलमानों के हितार्थ हेतु एक सांप्रदायिक संस्था थी। ठीक है ना। विशेषतः तो अलवर के महाराजा के विरुद्ध ही था ये, इसीलिए बताते हैं कि 1933 ईस्वी में अलवर के महाराजा को यहां से क्या कर दिया था, निष्कासित भी कर दिया गया। और इसके बाद में ये जो है बताते हैं पेरिस की तरफ चले गए थे, जहां पर 1937 में पेरिस में इनकी क्या हो गई थी, पेरिस में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई थी। तो ये जो है ये इस तरह से ये किसान आंदोलन अलवर का जो है मेव किसान आंदोलन चलाया गया था। कारण मैंने आपको बता ही दिया, नेतृत्व किसने किया, और यह संस्था जरूर याद रखना भी, कौन सी, अंजुमन खादिम इस्लाम। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसके, बीकानेर के किसान आंदोलन, बीकानेर के किसान आंदोलन। विशेषतः तो बीकानेर के क्षेत्र के अंदर जो है 2 क्षेत्रों में किसान आंदोलन चलाए गए हैं। पहला जो है वो प्रथम भाग जो है वो कौन सा है, गंग नहर से जुड़ा हुआ है, गंग नहर से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है वो क्या है कि जागीरी गांव से जुड़ा हुआ है, जागीरी गांव। और बीकानेर क्षेत्र के अंदर जो जन जागृति का जो श्रेय जाता है, वो बीकानेर क्षेत्र में जन जागृति का श्रेय किसको जाता है, कन्हैया लाल ढूंढ को जाता है, ढूंढ। और इनके जो शिष्य थे उनका नाम है स्वामी गोपाल दास। इनको बीकानेर क्षेत्र के अंदर किससे जन जागृति का श्रेय जाता है। ठीक है ना। गंग नहर से जो जुड़ा हुआ है वो तो यही है कि पूरा टैक्स ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी पानी नहीं दिया, मतलब पानी क्या दिया, कम दिया। और पानी कम दिया तो इस कारण जो है ये आंदोलन प्रारंभ हो गया था। और जागीर क्षेत्रों के किसानों के द्वारा क्यों प्रारंभ किया गया, क्योंकि यहाँ पर लगभग 37 प्रकार की लाग बाग के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इसकी शुरुआत लगभग 1937 ईस्वी के अंदर ही हुई थी। कौन से गांव में, उद्दासर गांव। उद्दासर गांव कहां पड़ता है, बीकानेर के अंदर इसकी शुरुआत जो है वो बताते हैं हुई थी। और लगभग इस आंदोलन का जो है यहां पर नेतृत्व किया था, उसने किसने किया है, जगजीवन चौधरी ने किया है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, जगजीवन चौधरी ने। ठीक है ना। इसके बाद में आपके यहाँ पर जो है आंदोलन आता है, वो आता है दूध व खारा किसान आंदोलन। बीकानेर क्षेत्र का यही है जिसका नाम क्या है, दूध व खारा किसान आंदोलन। बीकानेर क्षेत्र के अंदर ये दूध व खारा किसान आंदोलन आता है। ठीक है ना। पूर्व में ये जो है बीकानेर रियासत में था, दूध व खारा बीकानेर क्या है, रियासत में था। लेकिन वर्तमान में ये जो दूध व खारा है, वर्तमान में दूध व खारा कौन से जिले में आता है, तो ध्यान रखना चूरू जिला जो है वो चूरू जिले के अंदर दूध व खारा आता है। इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व किया था किसने, मग्घाराम वैद्य ने किया है, रघुवर दयाल ने किया है, और तीसरे जो व्यक्ति है उनका नाम क्या है, हनुमान सिंह ने किया है। 3 व्यक्तियों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है। 1944 ईस्वी के अंदर क्या हुआ कि दूध व खारा के जागीरदार थे, जागीरदार का नाम आता है ठाकुर सूरजमल। क्या नाम आता है, ठाकुर सूरजमल। ये जो ठाकुर सूरजमल है, ठाकुर सूरजमल ने किसानों को क्या किया, किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया, बेदखल कर दिया। किसानों को उनकी जोत से क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। ठीक है ना। और किसानों ने जो है, किसानों ने क्या किया, बीकानेर महाराजा को शिकायत पहुंचाई, बीकानेर शासक को क्या पहुंचाई है, शिकायत पहुंचाई। लेकिन एक प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब बताते हैं कि एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या है, चौधरी हनुमान सिंह है। हनुमान सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गया था 1945 ईस्वी को, किससे मिलने के लिए, शार्दुल सिंह जी से मिलने के लिए। और शार्दुल सिंह जी उस समय कहां थे, आबू में थे। इन आबू में इनसे मिलने के लिए गया। और हनुमान सिंह जी पर ही क्या है कि एक तरह से देशद्रोह का मुकदमा चला दिया गया, क्योंकि हनुमान सिंह जी जो है लोगों के, किसानों के प्रतिनिधि के रूप में जो है वो शार्दुल सिंह जी के पास में गए थे। लेकिन हनुमान सिंह जी पर ही क्या चला दिया गया,
मुकदमा चला दिया गया और हनुमान सिंह जी को क्या कर लिया गया, एक तरह से कह सकते हो कि गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर ही मुकदमा चलाकर इनको ही क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। किनको, हनुमान सिंह जी को, क्योंकि इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। कौन सा, देशद्रोह का, जो उस समय बताते हैं कि बीकानेर की पुलिस सेवा में और थे। ये किसमें मानते हैं इनको, बताया गया है हनुमान सिंह जी पुलिस सेवा में थे। हनुमान सिंह जी बुडानिया जो है पुलिस सेवा में थे। अंततः 1948 में लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ और आंदोलन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ध्यान रखना एक बात और, नोट लगा के लिख रहा हूं, नोट 6 जुलाई 1945 को मग्घाराम वैद्य को, किसको, मग्घाराम वैद्य को इस आंदोलन के दौरान क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किया गया, जिसका परिणाम यह निकला कि 6 जुलाई को यहां पर किसान दिवस बनाया गया था। कौन सा दिवस है, किसान दिवस बनाया गया था। कहां पर बनाया गया है, बीकानेर के अंदर बनाया गया था। और दूधवा अखाड़ा में जो महिला नेतृत्व है, महिला नेतृत्व वो ध्यान रखना खेतूबाई ने किया था। किसने किया है, खेतूबाई ने महिला नेतृत्व किया था। और यहीं पर आती है एक घटना जिसका नाम क्या है, रायसिंह नगर की दुखद घटना। रायसिंह नगर की दुखद घटना जो है वो यहीं आती है। इसमें क्या हुआ कि जो प्रजा परिषद है, किसके द्वारा, प्रजा परिषद के नेतृत्व में रायसिंह नगर में क्या है कि 30 जून 1946 को, 30 जून 1946 को कि एक जुलूस निकाला जा रहा था। क्या कर रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें पुलिस बल ने क्या किया, पुलिस बल ने इस जुलूस को या इस सब जो ये एक तरह से रैली निकल रही थी, इसको कुचलने के प्रयास किए, कुचलने के क्या किए, प्रयास किए। और इस सैनिक कार्यवाही में एक व्यक्ति जिसका नाम क्या आता है, बिरबल, ये बिरबल क्या हो गया, इसमें घायल हो गया। और 1 जुलाई 1946 को इस बिरबल की क्या हो गई थी, ध्यान रखना, बिरबल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। और जब बिरबल की मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के पश्चात में बताते हैं कि इसी की याद में लगभग जो है वो 17 जुलाई को यहां पर बिरबल दिवस बनाया गया था। कौन सा, बिरबल दिवस बनाया गया था। 6 जुलाई को तो क्या था, किसान दिवस, लेकिन 17 जुलाई को बिरबल दिवस बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। और बिरबल दिवस का संबंध जो है वो किस रियासत से है, तो बीकानेर से है। बिरबल दिवस जो है वो कब बनाया गया, 17 जुलाई को बिरबल दिवस बनाया गया। इसके बाद में बीकानेर में आपके आता है कांगड़ा कांड। कौन सा कांड आ गया, कांगड़ा कांड। यह बीकानेर की अंतिम घटना है, बीकानेर की क्या है, अंतिम घटना है, बीकानेर की अंतिम घटना है ये, बीकानेर की अंतिम घटना। कांगड़ा कांड कब हुआ है, तो 1946 ईस्वी में कांगड़ा कांड हुआ था। ठीक है ना, कौन से क्षेत्र में, तो ध्यान रखना रतनगढ़ तहसील के अंदर हुआ था ये। रतनगढ़ तहसील चूरू के अंदर ही पड़ता है वर्तमान में। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1946 में बताती हैं कि अकाल के बावजूद भी किसानों से कर वसूली की जाती थी। ये लो जी, ये है बीकानेर के किसान आंदोलन। इसके बाद में अपने जो चर्चा करने वाले हैं वो आपके आते हैं सीकर शेखावाटी, या फिर आप ये कह सकते हो तोरावाटी किसान आंदोलन। सीकर के किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे अब अपनी। तो पहला प्रश्न तो आपकी ये बनेगा, सीकर में जो जन जागृति है, जन जागृति का श्रेय जो है वो किसे जाता है, तो ध्यान रखना राम नारायण चौधरी को जाता है। किसको जाता है, राम नारायण चौधरी को जाता है सीकर में जन जागृति का श्रेय। 1921 के अंदर सीकर में जयपुर राज्य के अंदर जो है चिड़ावा सेवा समिति, किसकी सेवा समिति, चिड़ावा सेवा समिति की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अकाल और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और सीकर जो किसान आंदोलन है या शेखावाटी किसान आंदोलन का जो श्री गणेश है वो सीकर ठिकाने से ही हुआ था। ध्यान रखना, शेखावाटी के अंदर मुख्यतः 5 ठिकाने थे। शेखावाटी में कितने ठिकाने हैं, 5 ठिकाने थे, जिनको पंचपाणे कहा जाता। क्या कहा जाता था, पंचपाणे। शेखावाटी के अंदर कितने ठिकाने थे, 5 ठिकाने थे, जिनको पंचपाणे कहा जाता, जिसमें नाम आता है बिसाऊ,
ढूंढलोद, मलसीसर, नवलगढ़ और मंडावा। कौन कौन से? बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, नवलगढ़, मंडावा। 5 ठिकानों को पंचपाणों के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना इस बात का। और सिक्कर में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ है? 1922 के अंदर हुआ है। ऊंची लागबाग, बेट बेगार, इनके विरुद्ध ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और रामनारायण चौधरी के प्रयासों से 1925 ईस्वी में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा इस आंदोलन के समस्याएं को पूछी गई थी। मतलब एक तरह से ऐसा किसान आंदोलन जिसकी समस्याएं इंग्लैंड की संसद तक पहुंची थी। यह किसान आंदोलन कौन सा किसान आंदोलन था? सिक्कर किसान आंदोलन। और यही सिक्कर में ही क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना की गई, कब की गई है? तो 1931 ईस्वी के अंदर सिक्कर के अंदर क्षेत्रीय जाट सभा की क्या की गई है? स्थापना की गई है। और यहीं पर ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रजापति कौन सा? प्रजापति महायज्ञ पलथान। इस प्रजापति महायज्ञ पलथान का क्या किया गया है? आयोजन किया गया था। मतलब ये आयोजन जो है वो किसके नेतृत्व में? लगभग ध्यान रखना 1934 ईस्वी में जन जागृति के उद्देश्य से। किसके उद्देश्य से? जन जागृति के उद्देश्य से प्रजापति महायज्ञ पलथान का आयोजन जो है किया गया था। और यह एक तरह से किसके नेतृत्व में आ सकता है? तो ठाकुर देशराज के नेतृत्व में। देशराज के नेतृत्व में इसका नाम भी यही रखा गया था, ठाकुर देशराज के नेतृत्व में। इस प्रजापति महायज्ञ पलथान के अंदर लगभग 100 मण घी की क्या दी गई थी? आहुति दी गई। 100 मण घी की आहुति दी गई। और लगभग 3.5 लाख लोगों ने या किसानों ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया है। कितने? 3.5 लाख लोगों ने या किसानों ने क्या लिया है? भाग लिया है। ठीक है, जिससे जागीरदारों का दिमाग खराब हो गया। इतने लोग एकत्रित हो गए और अगर ये हमारे विरुद्ध हो गए तो सारा सारा सिस्टम या काम खराब हो जाएगा। इसीलिए इनका दमन करने के लिए जो है अपने बंदे भेज दिए जागीरदारों ने। इसके परिणाम यह निकला कि मास्टर चंद्रभान चौधरी सहित हरि सिंह हैं और इसके अलावा गोम सिंह हैं, इनको क्या कर लिया गया था? इनके परिणाम स्वरूप क्या कर लिया गया? बंदी बनाया गया था। क्या कर लिया गया था? बंदी बनाया गया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और लगभग इन पर जुर्माना वगैरह भी लगा दिया कि आपने इतने बड़े इसका आयोजन किया है, तो सिस्टम सारा ही खराब हो गया था। इसके बाद में आता है आपके चिड़ावा किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन आता है? चिड़ावा किसान आंदोलन आता है। यह भी कब हुआ? 1934 ईस्वी में। सॉरी, चिड़ावा 1934 में नहीं है। चिड़ावा किसान आंदोलन आपके आता है 1922 ईस्वी के अंदर। चिड़ावा कब है कि यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, 1922 के अंदर यहां पर बताते हैं कि मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा यहां पर चिड़ावा में अमर सेवा समिति की क्या की गई थी? स्थापना की गई। अमर सेवा समिति। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, क्या कहा जाता है इनको? चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी। इनके नेतृत्व में यहां पर बताते हैं कि अमर सेवा समिति की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और मास्टर प्यारेलाल ने ही चिड़ावा में श्री कृष्ण पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। इसके बाद में आपके इसी सिक्कर के अंदर आता है अगला किसान आंदोलन, जिसका नाम क्या है? कटराथल किसान आंदोलन। ये आपको इतना ही याद रखना है। चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के द्वारा। कब की गई है? 1922 के अंदर। कटराथल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? हरलाल ने किया है। और हरलाल को जो है बताते हैं किसानों के द्वारा किसकी उपाधि दी गई है? सरदार की उपाधि दी गई थी हरलाल के द्वारा।
ठीक है ना, हरलाल को दी गई है। और यहां पर ध्यान रखना, हरलाल के नेतृत्व में ही किसान पंचायतों का गठन किया गया था, किसान पंचायतों का गठन किया गया। वैसे याद रखना, राजस्थान में किसान आंदोलन के दौरान सबसे पहले किसान आंदोलन जो है, किसान पंचायतों का गठन वो कहां किया गया था, बिजोलिया के अंदर किया गया है। और एक बात और ध्यान रखना, शेखावाटी गांव के कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी, अप्रैल 1934 में किसान सभा के नेता हरलाल की पत्नी किशोरी देवी, क्या नाम आता है, हरलाल की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। किशोरी देवी क्या हो जाएगी, महिला नेतृत्वकारी, आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। तो एक तरह से 10,000 महिलाओं को संबोधित करने वाली कौन थी, तो हरलाल की पत्नी कौन थी, किशोरी देवी। वह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है यहां से बनेगा। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि ठाकुर जो देशराज है, ठाकुर देशराज, कटराथल पलथान महायज्ञ वाले ठाकुर देशराज की पत्नी थी जिसका नाम था उत्तमा देवी। क्या नाम है, उत्तमा देवी। इन्होंने जो है यहां पर महिला वक्ता के रूप में कार्य किया, महिला वक्ता के रूप में जो है इन्होंने क्या किया था, यहां पर कार्य किया था। आई बात समझ में। इसके बाद में सिक्कर में आपके आता है जय सिंहपुरा हत्याकांड। कौन सा आता है, जय सिंहपुरा हत्याकांड। तो जय सिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ है, 21 जून 1934 ईस्वी को कौन सा हत्याकांड हुआ है, जय सिंहपुरा हत्याकांड है। तो जय सिंहपुरा हत्याकांड में हुआ क्या था, देखो कि जय सिंहपुरा हत्याकांड भी सिक्कर में ही आएगा। तो ध्यान रखना, ढूंढलोद के ठाकुर थे जिनका नाम क्या था, ईश्वरी सिंह। इसने क्या किया कि जो जय सिंहपुरा में किसान जोत रहे, किसान है जो है वो खेती जोत रहे थे, मतलब जो किसान है वो खेत जोत रहे थे। इन खेत जोत रहे किसानों पर क्या कर दिया गया, हमला कर दिया गया और अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। क्या बरसाई गई, अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, ठीक है, जिससे बहुत से किसान जो है घायल भी हुए। और इसमें क्या है कि इस ढूंढलोद के ठाकुर ईश्वरी सिंह पर जो है जयपुर के रियासत में क्या है कि मुकदमा चला। क्या चला, मुकदमा चला। और इन्हें लगभग बताते हैं कि 1.5 साल की सजा सुनाई गई, 1.5 वर्ष की सजा सुनाई गई। और जयपुर राज्य का एक तरह से यह पहला मुकदमा था जिसमें दोषी को सजा दी गई थी, हत्यारों को क्या दी गई है, सजा दी गई है। यह पहला ही मुकदमा मान सकते हो किसान आंदोलन के दौरान जिसमें हत्यारों को क्या हुई थी, सजा हुई थी। क्या हुई है, सजा हुई है। और इसकी याद में, जय सिंहपुरा हत्याकांड की याद में ही इस समय जय सिंहपुरा शहीद दिवस के रूप में भी इसे क्या है, मनाया गया था। ध्यान रखना, ठीक है ना। इन हत्याओं को रोकने के लिए बताते हैं कि कैप्टन वेब को इस क्षेत्र में भेजा गया था। यहां पर आए थे कैप्टन वेब, और एक तरह से कैप्टन वेब आए और 23 अगस्त 1943 ईस्वी को एक समझौता हुआ। यह समझौता किस किस के मध्य हुआ है, कैप्टन वेब प्लस किसानों के बीच में हुआ है। कैप्टन वेब और किसानों के बीच में हुआ है, जिसमें लागतें माफ कर दी, लागतें क्या कर दी, माफ कर दी, ठीक है ना। ब्याज जो बकाया ब्याज था और जो बेगारी प्रथा थी, इस बेगारी प्रथा को भी क्या कर दिया गया, इसके परिणाम स्वरूप समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना, समाप्त कर दिया गया था। जय सिंहपुरा हत्याकांड में ये हुआ था। इसके बाद में सिक्कर में आता है खुड़ी गांव की घटना। खुड़ी गांव की घटना यह आती है 25 मार्च 1935 ईस्वी को। खुड़ी गांव की घटना 25 मार्च 1935 ईस्वी को। खुड़ी गांव में क्या हुआ था कि 25 मार्च 1935 को एक मतलब बारात जा रही थी। क्या जा रही थी, बारात। और उसमें क्या है कि घोड़ी पर दूल्हा बैठा था। तो राजपूतों ने क्या किया, इस दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर जो है वो तोरण मारने से मना कर दिया। तोरण मारने से क्या कर दिया, मना कर दिया। कोई किसान का दूल्हा था, मतलब किसानों का दूल्हा था, वो घोड़ी पर बैठा था, उसको तोरण मारने से क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया, ठीक है ना।
और मतलब अब सजा होनी चाहिए इन राजपूतों को, तो यहाँ पर एक तरह से जिन्होंने ठेकेदारों ने या जागीरदारों ने काम किया, लेकिन उन्होंने किसानों पर ही अत्याचार किए। परिणाम जो है किसानों पर ही क्या कर दिए, इन्होंने अत्याचार प्रारंभ कर दिए। अब किसानों पर ही अत्याचार प्रारंभ कर दिए तो अब क्या हुआ कि एक जाट महिला आती है, जाट महिला जिसका नाम आता है रत्ना देवी की, इसने विरोध किया। तो बताते हैं कि इसके रास्ते में क्या कर दी गई, गर्दन काट दी गई, गर्दन है काट दी गई। और किसानों पर जो है कैप्टन वेब के नेतृत्व में क्या करवाया गया, लाठीचार्ज करवाया गया। क्या करवाया गया, लाठीचार्ज करवाया गया, जिसमें 4 किसान मारे गए। 4 किसान जो है वो क्या है कि मारे गए और 100 किसान जो है घायल हुए। और यह जो है पूरे के पूरे जो है किस नाम से जानी जाती है, तो खुड़ी गांव के हत्याकांड या खुड़ी की घटना के नाम से जानी जाती है। और इस घटना का प्रकाशन कर्मवीर नामक समाचार पत्र में भी किया गया था। बात समझ में आई। इसके बाद में आता है आपके कुद्दन हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड आता है, कुद्दन हत्याकांड। तो कुद्दन हत्याकांड में क्या आता है कि यही 1935 ईस्वी के अंदर जो है एक वृद्ध महिला थी जिसका नाम था धापी देवी से प्रेरित होकर ठिकानेदार को या जो ठिकाना था उसको किसानों ने लगान देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है ना। और परिणाम यह निकला क्योंकि सिक्कर ठिकाने के अधिकारी जो थे उनका नाम आता है वेब। इन्होंने वेब ने क्या किया कि 1935 में कुद्दन गांव में, कौन से गांव में, कुद्दन गांव में लूटपाट करवाई। क्या करवाई, लूटपाट करवाई और गोलियां बरसाई, जिसमें लगभग 3 से 4 किसान व्यक्ति जो है मारे गए थे। और इस घटना का विरोध पूरे भारत में 26 मई 1935 को हुआ। और 26 मई 1935 ईस्वी को कौन सा दिवस मनाया गया, सिक्कर दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था, सिक्कर दिवस मनाया गया था। और जो कुद्दन गांव में जो किसान शहीद हुए थे उनमें मुख्यतः नाम आते हैं चेतराम, तुलसाराम, आसाराम और टिक्कूराम। ये किसान है, ये है इस कुद्दन गांव में क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। यह कुद्दन हत्याकांड इतना विभत्स था कि इस कुद्दन गांव के इस हत्याकांड की चर्चा जो है वो इंग्लैंड की संसद में भी की गई थी, ध्यान रखना। तो ये एक तरह से पूरा सिक्कर किसान आंदोलन, सिक्कर में जो घटित घटनाएं हैं उनकी चर्चा इंग्लैंड की संसद में भी की गई थी। मतलब इतनी इसकी आवाज वहां तक पहुंच गई थी, इतना विभत्स ये कुद्दन हत्याकांड जो है बताया जाता है। अब इसके बाद में आते हैं आपके मारवाड़ के कृषक आंदोलन। मारवाड़ के कृषक आंदोलन में अगर हम चर्चा करें तो मारवाड़ के अंदर जो है एक तरह से मारवाड़ जो है वो राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। लगभग पूरे राजस्थान का 26% भूभाग जो है वो किस रूप में जाना जाता है, मारवाड़ के रूप में जाना जाता है। ठीक है। यहां पर लगभग 87% भाग कौन सा क्षेत्र था, जागीरी भाग था। कौन सा भाग था, जागीरी भाग। और मारवाड़ में सबसे पहले कौन सा आंदोलन चलाया गया है, तोल आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया है, मारवाड़ में सबसे पहले तोल आंदोलन। तो तोल आंदोलन जो है लगभग 1920-21 में प्रारंभ हुआ है, 20-21 में। और इसका नेतृत्व चांदमल सुराणा ने किया था। किसने किया है, चांदमल सुराणा ने किया था। बस आपको इतना ही याद रखना है, इसके अंदर कोई घटना कोई कहानी इसके अंदर पूरी याद नहीं रखनी। इसके बाद में आता है मंडोर का किसान आंदोलन। कौन सा, मंडोर का जो आंदोलन हुआ था इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ नेतृत्वकारी याद रखना है। तो मंडोर के आंदोलन का नेतृत्व चंदनमल बहड़ ने किया था। किसने किया है, चंदनमल बहड़ ने मंडोर के आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यहां पर जो कारण था वो एक तरह से क्या था, बिगोड़ी पद्धति। ठीक है ना। बिगोड़ी पद्धति का मतलब भू राजस्व की नगद भुगतान की पद्धति। इस बिगोड़ी पद्धति के कारण यहां पर ये किसान आंदोलन हुआ है। ठीक है ना, आई बात समझ में। और इसके बाद में आपके इसी मारवाड़ में जाट कृषक सुधारक संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई है, 1938 ईस्वी के अंदर। ठीक है ना। समाज सुधारक संगठन था जाट कृषक सुधारक संघ। इसके बाद में यहां पर मारवाड़ किसान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया है, 1941 के अंदर मारवाड़ किसान सभा का गठन किया गया। यहीं पर ही मारवाड़ में चंद्रावल की दुखद घटना हुई थी।
सिर्फ इनका सन याद रखना है आपको, घटना हुई है, और यह घटना सबसे पहले कब हुई थी? 1942 के अंदर, इसके बाद में 1945 के अंदर इस घटना को पुनः दोहराया गया था। ठीक है ना। एक तरह से जोधपुर में किसान आंदोलन का संचालन करने वाली मारवाड़ लोक परिषद था। यहां पर मारवाड़ लोक परिषद इसका संचालन करने वाली प्रमुख संस्था थी। 8 फरवरी 1942 ईस्वी को क्या हुआ कि इसका खुला अधिवेशन हुआ। ठीक है ना। मारवाड़ लोक परिषद का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। मारवाड़ अधिवेशन हुआ, मारवाड़ लोक परिषद, इसका खुला अधिवेशन यहां पर क्या किया गया था? एक तरह से आयोजित किया गया था। और यह आयोजित जो है कहां हुआ था? लाडनू में हुआ था। लाडनू में आयोजित किया गया। ठीक है ना। और 28 मार्च 1942 को मांगीलाल नामक लोक परिषद के सदस्य ने उत्तरदायी सरकार दिवस के लिए आसपास के किसानों को चंद्रावल में एकत्रित किया। कहां? चंद्रावल में या चंडावल में एकत्रित किया। ठीक है ना। यहां पर जो है बताते हैं कि जो ठाकुर है, उन ठाकुरों के लोगों ने यहां पर क्या करवा दिए? लाठीचार्ज करवाए, जिसमें लगभग 25 के आसपास व्यक्ति जो है वो क्या हो गए थे? घायल हुए थे। क्या हुए? घायल हुए थे। ठीक है ना। जिन्हें जोधपुर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यही चंद्रावल की दुखद घटना के रूप में नाम आता है। क्या हुआ कि दुखद घटना 1942 1945 42 में एक अधिवेशन हुआ मारवाड़ लोक परिषद का लाडनू के अंदर। और इस अधिवेशन के बाद में 28 मार्च 1942 को मांगीलाल नाम के लोक परिषद के सदस्य ने उत्तरदायी सरकार दिवस बनाने के लिए आसपास के किसानों को चंद्रावल में एकत्रित किया है, जिस पर लाठीचार्ज हुआ ठिकानेदारों के द्वारा, जिसमें 25 से अधिक जो है वो व्यक्ति क्या हो गए थे? घायल हुए थे। इसके बाद में आता है आपके डाबड़ा कांड। क्या आता है? डाबड़ा कांड 1947। डाबड़ा के मुख्य आयोजक जो थे, उन आयोजक का नाम आता है मुख्य आयोजक है मथुरा दास माथुर। किसका नाम आता है? मथुरा दास माथुर का आता है। इसमें वास्तव में क्या हुआ कि 13 मार्च 1947 को डीडवाना कहां पड़ता है? नागौर में। यहां पर मारवाड़ लोक परिषद इसके साथ साथ मारवाड़ किसान सभा, इनका क्या हुआ है? संयुक्त सम्मेलन हुआ है। ठीक है। इन संयुक्त सम्मेलन पर इसका आयोजन किसने किया है? मथुरा दास माथुर में। इस सम्मेलन पर क्या है? जागीरदारों के द्वारा क्या कर दिया गया? हमला करवाया गया। और हमला करवाया गया तो इस हमले में चुन्नीलाल शर्मा, रुघाराम चौधरी, रामनारायण चौधरी, पन्नाराम चौधरी, जग्गू जाट। ठीक है ना। ये सभी के सभी इसमें क्या हो गए थे? शहीद हो गए। और यही जो है पूरा का पूरा क्या कहलाता है? डाबड़ा हत्याकांड कहलाता है। ठीक है ना। हत्याकांड कहलाता है। और 13 बताते हैं मार्च को डाबड़ा के अंदर क्या बरता है? एक मेला भी बरता है। क्या बरता है? मेला भी बरता है। इस हत्याकांड की आलोचना पूरे देश में के समाचार पत्रों में की गई थी, जिसमें नाम आता है बंबई का समाचार पत्र था जिसका नाम था वंदे मातरम। इस वंदे मातरम में इसकी चर्चा हुई थी। इसके अलावा जो है जयपुर में है, जयपुर से प्रकाशित होता था जिसका नाम क्या था? लोकवाणी, इसमें भी इसकी निंदा की गई थी। जोधपुर में जो है जोधपुर से प्रकाशित होता था जिसका नाम है प्रजा सेवक में इसकी निंदा की गई थी। दिल्ली से जो प्रकाशित होता था उसका नाम क्या था? हिंदू टाइम्स, इसमें भी इसकी निंदा की गई थी। और ध्यान रखना 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ में टेनेंसी एक्ट, कौन सा एक्ट है? टेनेंसी एक्ट जो है, इस टेनेंसी एक्ट जो है वो क्या किया गया? पारित हुआ। और इस टेनेंसी एक्ट के द्वारा किसानों को उनके खातेदारी के अधिकार दे दिए। अर्थात उनकी एक तरह से ध्यान रखना जमीनें जो है वो रजिस्टर कर दी गई, खातेदारी का अधिकार प्रदान कर दिए गए।
ठीक है ना, और उनकी जमीनें रजिस्टर कर दी गई, किसानों के नाम कर दी गई थी, जिससे एक आंदोलन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। इसके अलावा छोटे मोटे आंदोलन है, जैसे नाम आता है एक तो लसोड़िया किसान आंदोलन का, लसोड़िया किसान आंदोलन, ठीक है ना, ये इसका नेतृत्व, ध्यान रखना, नेतृत्व संत मावजी ने किया था, मावजी ने किया था, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके आता है करौली का आंदोलन आता है, कौन सा, करौली में, ये ध्यान रखना 1927 में चलाया गया था, और ये एक तरह से बेगार प्रथा समाप्त करने के विरुद्ध में किसने चलाया था, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो करौली के आंदोलन का नेतृत्व कौर सिंह ने किया था। किसने किया है, कौर सिंह ने किया है, ठीक है ना। इसी तरह से एक आंदोलन हुआ है रावड़ा गड़साना आंदोलन, ये लगभग आंदोलन जो है वो 2004 में चला, 2004 में चला था श्रीगंगानगर जिले में, कहां, श्रीगंगानगर जिले में चला था। इसके सूत्रधार थे हेतराम बेनीवाल, कौन है, हेतराम बेनीवाल इसके जो है सूत्रधार थे। और एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है शिवपत सिंह मक्कासर, शिवपत सिंह मक्कासर, वह सतलेखा सिंह है, सतलेखा सिंह है, ठीक है ना। इस आंदोलन में चंदूलाल शहीद हुए थे, चंदूलाल क्या हो गए थे, शहीद हुए हैं। और इस आंदोलन की जांच हेतु केजरीवाल आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। केजरीवाल आयोग के पश्चात इस आंदोलन की जांच हेतु गोयल आयोग का जो है क्या किया गया था, गठन किया गया था। इसी के साथ ही आपके जो प्रमुख किसान आंदोलन है, वो किसान आंदोलन इसी के साथ में ही क्या होते हैं, समाप्त होती हैं। जितने भी किसान आंदोलन थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसके अलावा आपको कुछ जो है लाग बागें भी याद रखनी है, एक दो लाग बागें जो है मैं बता देता हूँ भी कौन कौन सी आपको लाग बागें जो है याद रखनी पड़ेगी। एक तो आपको याद रखनी है प्रमुख लाग बागें, और कर, जितने भी कर लिए जाते थे वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके हर दृष्टि से। तो इसमें प्रमुखतः पहला तो उत्तराधिकारी शुल्क है, कौन सा शुल्क है, उत्तराधिकारी शुल्क है। इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि राजपूत शासकों ने इसको मुगलों से ग्रहण किया था। भी जब भी कोई शासक सत्ता परिवर्तित करता तो क्या है कि यह कर लिया जाता था, कौन सा, उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता था। इसको जयपुर प्लस उदयपुर में, जयपुर प्लस उदयपुर में इसे क्या कहा जाता, नजराना कहा जाता था। जोधपुर में इसे क्या कहा जाता, कैद खालसा, कैद खालसा कहा जाता था। इसी कर को केस खालसा कहा जाता था। और कुछ रियासतों में जो अन्य रियासतें थी, इस अन्य रियासतों में इसे तलवार बंधाई कर के रूप में जाना जाता था। कौन सा कर है ये, तलवार बंधाई के रूप में इसे जाना जाता था। इसके बाद में आता है आपके चौरी कर, कौन सा कर है, चौरी कर, लड़की के विवाह पर लिया जाता है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। इसके अलावा न्योत, न्योत कर क्या है कि एक तरह से शासक की जो लड़की थी, शासक की जो पुत्री होती थी, उस पुत्री के विवाह के अवसर पर, विवाह पर किससे लिया जाता था, ये सामंतों से लिया जाता था, सामंतों से लिया जाता था। कौन सा कर है, न्योत कर है। इसके बाद में है खिचड़ी लाग, खिचड़ी लाग, ठीक है ना। राज्य की सेना जैसे अपने राज्य से बाहर जाती, किसी अन्य राज्य में मतलब लड़ाई करने के लिए, अगर युद्ध होने के लिए जाती, तो क्या कि किसी राज्य के बाहर जाती तो किसी गांव के नजदीक वो ठहरती थी। तो उस गांव के लोग जो है उनके एक तरह से खाने पीने के लिए कुछ सामान उनके पास में भेजते थे, जिसको खिचड़ी लाग की संज्ञा दी गई है। भी आज हमारा राज्य, इस राज्य के राज्य है हनुमानगढ़, जैसे मान लो पूरा राज्य है, इसकी सेना अगर रावतसर के आसपास आक्रमण करने के लिए जाएगी तो वो मान लो कि शेरगढ़ या कहीं पर इसके आसपास में वो ठहरेगी। तो उस गांव के द्वारा जो है उनको कुछ कर वगैरह दिए जाते थे, जिसे क्या कहा जाता है, खिचड़ी लाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खिचड़ी लाग की संज्ञा दी गई है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद में आपके आता है, खिचड़ी लाग के बाद में आपके अगला जो कर आता है उसका नाम है चूड़ा लाग। तो जैसे मान लो कि ठिकानेदार है, उसकी घरवाली नया चूड़ा खरीदती, चूड़ो तो जानो नहीं, हाँ, नया चूड़ा खरीदती, तो उस चूड़े की मुंह दिखाई भी उनको दे के आनी पड़ती थी। लगभग 1 रुपया जो है वो किसानों से वसूल किया जाता था, वो चूड़ा कर होता था। इस चूड़ा कर के अलावा जो है किसानों से कौन सा कर लिया जाता था, भोग लाग होता था। कौन सा लाग है, भोग लाग। भोग लाग जो है, ये भोग लाग एक तरह से बिजोलिया ठिकाने में प्रतिमण मतलब 1 मण जैसे आपके गेहूं हुआ या कणक हुई, तो इसमें आपके 2.5 सेर मतलब 2.5 सेर, आज का 2.5 किलो, शेर वैसे किलो से कम ही होता था, 2.5 शेर क्या है कि लगान के रूप में लिया जाता, जिसे क्या कहा जाता, भोग लाग कहा जाता था। इसके अलावा कोड़ी लाग, कौन सा लाग है, कोड़ी लाग, ठीक है ना।
कोड़ी लाग भी लिया जाता है। इसके अलावा जो है खरड़ा लाग भी लिया जाता। कौन सा? खरड़ा लाग भी लिया जाता। मतलब जो श्रम करने वाली जातियां थी उन जातियों से ये खरड़ा लाग भी जो है वो कर के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा जो है एक तरह से बिगोड़ी भी लिया जाता। कौन सी? बिगोड़ी भी लिया जाता। ये एक तरह से भूमि कर था मारवाड़ के अंदर। कहां पर? मारवाड़ के अंदर। मतलब जो किस रूप में? नगद भुगतान के रूप में लिया जाता। नगद भुगतान के रूप में बिगोड़ी लाग लिया जाता था। इसके अलावा रामरूमी कर भी लिया जाता, ठीक है ना, जिसे गुजरा लाग भी कहते थे। गुजरा लाग मतलब रामरूमी करनी है वो एक तरह से गुजरा लाग, या ये इसे आप कह सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो है रुखवाड़ी भाच भी लिया जाता। मतलब एक तरह से ये रक्षा कर था। कौन सा कर था? रक्षा कर था, ये भी लिया जाता है। इसके अलावा जो है आपके कीणा कर भी लिया जाता। कौन सा कर है? कीणा कर। कीणा कर भी लिया जाता। कीणा कर क्या होता है कि एक तरह से वस्तु विनिमय कर था। वस्तु विनिमय कर कीणा कर। इसके अलावा जो है आपके नाता कर, ये एक तरह से कौन सा कर था? पुनर्विवाह कर था। कौन सा कर है? पुनर्विवाह कर, ये भी लिया जाता। इसके अलावा जो है आपके ग्रह कर भी लिए जाते। ग्रह कर कई प्रकार के लिए जाते। मेवाड़ में इसे जो है वो ध्यान रखना, मेवाड़ में ग्रह कर को घर बराड़ कहा जाता। घर बराड़ कहा जाता। ये कहां कहा जाता है? मेवाड़ में। जोधपुर में अगर ये कर लिया जाता है तो इसे घर गिनती किवाड़ कहा जाता है। घर गिनती किवाड़, ठीक है, घर गिनती किवाड़ मतलब ये घर में कितना किवाड़ अभी आधार पर थारे कर लाग सी, ठीक है ना। और जयपुर में जो है, जयपुर में इसे घर की बिछोती कहा जाता। घर की बिछोती, घर की बिछोती। और जैसलमेर में इसे दान कहा जाता। क्या कहा जाता? दान कहा जाता। ये भी एक तरह से क्या है कि कर के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा जो है जलावन लकड़ी पर भी कर लिया जाता। जलावन जो भी लकड़ी थी उस लकड़ी पर भी क्या लगता था? कर लिया जाता था। मेवाड़ में इस जलावन लकड़ी पर जो कर लिया जाता उसे खड़ लाकड़ कहा जाता। क्या कहा जाता? खड़ लाकड़। और जोधपुर में जो ये कर लिया जाता उसे कवाड़ा बाब कहा जाता। क्या कहा जाता? कवाड़ा बाब कहा जाता। जयपुर में अगर ये कर लिया जाता, घर लकड़ी जो है ये कर लिया जाता तो इसे दरखत की बिछोती कहा जाता। दरखत की बिछोती कहा जाता इस कर को। और अगर बीकानेर में ये कर लिया जाता तो बीकानेर में इसे काठ भाच कहा जाता। क्या कहा जाता? काठ। जलावन लकड़ी पर जो भी कर लिया जाता उसे काठ भाच कहा जाता है। इसके अलावा जो है आपके खींचड़ी कर भी एक अलग से होता। तो ये क्या होता कि जागीरदारों द्वारा अपने प्रत्येक गांव से उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार ली जाने वाली क्या होती? लाग होती। ली जाने वाली लाग वो है, वो क्या कहलाती? खींचड़ी लाग कहलाती थी। क्या कहलाती थी? खींचड़ी लाग कहलाती थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। खींचड़ी लाग होती। और भूमि के मुख्यतः जो है एक तरह से दो प्रकार की भूमि होती थी। वैसे तो खालसा भूमि है और जागीरी भूमि होती थी। कौन सी? खालसा भूमि। खालसा भूमि मतलब जो सरकार के या बादशाह के शासक के सीधे नियंत्रण में हो। जागीरी भूमि जो है वो एक तरह से जागीरदारों के नियंत्रण में होती थी। किसके नियंत्रण में होती? जागीरदारों के नियंत्रण में होती। वो जागीरी भूमि जो है वो क्या है? जागीरी भूमि कहलाती थी। कौन सी भूमि कहलाती? जागीरी भूमि कहलाती थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही आपके जो मुख्यतः मैंने आपको बताया है किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन के अलावा जो आपके प्रमुख प्रकार के कर है, कर वगैरह जो है लाग बाग है वो हमने अध्ययन कर ली है। कल अपने जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।